हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 ट्रैप्स विच रिच पीपल अवॉइड बट मिडिल क्लास डज नॉट। आपने देखा होगा कि अनिल अंबानी जो हैं उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन जिस तरह की वो लाइफस्टाइल से जी रहे हैं उससे आपको जरा भी नहीं लगेगा कि ये बैंकरप्ट है। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 3 या 4 बार बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन प्राइवेट जेट, दुनिया भर का रियल एस्टेट, ये इसलिए पॉसिबल है कि रिच पीपल जो होते हैं वो लॉस को जानते हैं, उसको जरा सा बेंड करना वो जानते हैं, ताकि उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल पे कोई इफेक्ट ना आए अगर बिजनेस में कोई बड़ा लॉस होता है तो ट्रैप नंबर 1, रिस्क रिवॉर्ड कर्व। आपको पता है कि एफडी के अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है, और क्रिप्टो के अंदर रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत मल्टीपल होके आ सकता है। तो रिच पीपल क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो बनाते हैं और इसका एक बैलेंस रखते हैं ताकि कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा, उनको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा। जबकि मिडिल क्लास जो है वो यूजुअली क्या करते हैं, सेविंग ज़्यादा होती नहीं है तो कोई भी एक चीज़ में उन्हें इन्वेस्ट करने का आता है, क्रिप्टो जैसी, जिसमें अगर कर दिया और अगर वो चीज़ नहीं चली सब वाइप आउट हो जाएगा। कोई न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, वो नहीं चला तो सारा वाइप आउट हो जाएगा। कोई ने बोला कोई ऐप वाले ने कि भी मुझे हमें इन्वेस्ट करो, हम 12% इन्वेस्ट रिटर्न देंगे, ठीक है रिटर्न अच्छा है, लेकिन वो रिस्क एनालाइज नहीं करते हैं और उनका सारा का सारा पैसा वाइप आउट हो जाता है। सो वी हैव टू स्टडी द रिस्क रिवॉर्ड कर्व प्रॉपरली। ट्रैप नंबर 2, तो लीव ऑन रेंट। रिच पीपल आप कोई भी देखोगे ना, अपने अर्ली डेज के अंदर वो क्या करते हैं, रेंट पे रहना पसंद करते हैं। जैसे उनकी वेल्थ बिल्टअप होने स्टार्ट होती है, वो क्या करते हैं, अपनी कमाई से पहले शॉप लेना पसंद करेंगे जिससे वो बिजनेस कर सके, या कोई लैंड लेके उसे फैक्ट्री बनाना पसंद करेंगे ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, और आगे चलकर वो अपना खुद का घर खरीदते हैं। जबकि मिडिल क्लास में आप क्या देखोगे, जैसे जॉब लगी नहीं, घर खरीद लिया, EMI चालू हो गया, कोई अदर सेविंग प्लान्स नहीं होता है उनका, ताकि भविष्य में अगर उनको अपना बिजनेस स्टार्ट भी करना पड़े, वो ये नहीं सोचते कि मैं एक शॉप लेके रख दूं, तो भविष्य में अगर बिजनेस चालू भी करना पड़े तो अपने वो कर सके। नंबर 3, ट्रैप नंबर 3, इट इज प्रोटेक्टिंग डाउनसाइड। रिच पीपल क्या करते हैं, जैसे वो ग्रो करते हैं ना, तो वो अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना चालू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। वो हर जरूरतमंद चीजों को, अपनी लाइफ को, अपने एसेट्स को, सब चीजों को इंश्योर कर देते हैं ताकि तकलीफ के समय कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक मिडिल क्लास पर्सन क्या सोचता है पता है, इंश्योरेंस के प्रति उसका रवैया क्या है, टैक्स बेनिफिट या वेल्थ बिल्डअप करना? नहीं, इंश्योरेंस के लिए नहीं है। इंश्योरेंस है डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रिच पीपल करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग, बिकॉज ये उनका रवैया है, इसलिए कुछ चीज़ों को कर पाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके लाइफ से छूट जाती है, और जब वहाँ तकलीफ आती है तो उन्हें डाउन साइड फेस करनी पड़ती है। ट्रैप नंबर 4, बाइंग रियल एसेट। रीट का कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वर्सेस रियल एसेट। अब रीट भी जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनको 5,000 की SIP करनी, 10,000 की SIP करनी, उनके लिए है। लेकिन जब आप रीट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, रियल एसेट नहीं मिलता है, आपको पेपर मिलता है ना। जबकि रिच पीपल क्या करते हैं, रियल एसेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आपको अगर गोल्ड भी खरीदना है तो आपको कोई ऑनलाइन उस तरीके से पेपर गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, आपको रियल गोल्ड खरीदना चाहिए, ताकि कभी इकोनॉमी को क्राइसिस हो तो पेपर करेंसी काम नहीं रखने वाली है, आपको आपका जो रियल गोल्ड खरीदा हुआ है वो काम लगे। ट्रैप नंबर 5, रिच पीपल क्या करते हैं, हमेशा बिजनेस लोन्स लेते हैं। वो कभी भी पर्सनल लोन्स या कंज्यूमर लोन्स ये सब नहीं लेते हैं, ताकि क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होती है, वो LLC या LLP बना देते हैं तो उसकी जो लायबिलिटी है वो कंपनी तक सीमित है, उनकी पर्सनल वेल्थ पे वो लागू नहीं पड़ती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी डोंट हैव टू टेक मच ऑफ पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर लोन्स, वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो मिडिल क्लास यूजुअली नहीं करते हैं। और ट्रैप नंबर 6, रिच लोग जो होते हैं ना, वो पोर्टफोलियो बनाने में मानते हैं। अगर आप उनका देखोगे ना पोर्टफोलियो, तो FD भी मिलेगी, गोल्ड भी मिलेगा, रियल एस्टेट भी मिलेगा, म्यूचुअल फंड भी मिलेगा, सब मिलेगा, वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जबकि मिडिल क्लास क्या करते हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, वो अपनी सेविंग को बिल्डअप ही नहीं कर पाते हैं। जैसे ही उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होती नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को परचेज करते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, बड़े
मोबाइल फ़ोन्स ले लेंगे, कंज्यूमर चीज़ें ले लेंगे, ड्यूरेबल्स ले लेंगे। आपसे मेरा एकमात्र जो लर्निंग जो मैं शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति ग्रो कर रहा है लाइफ के अंदर, तो उसको अपनी सेविंग से असेट्स परचेज करने चाहिए जो ग्रो करे, लायबिलिटी नहीं जो समय के साथ डेप्रिशिएट करे, बिकॉज दिस विल मेक अ मिडिल क्लास रियली रिच। होप दिस 6 स्टेप्स जो मैंने आपसे शेयर किए, दिस मे बी यूजफुल टू यू to become, to start your journey of becoming a millionaire in future. Thank you very much.